ओके भाई लोग, तो थंबनेल देख करके खुशी मिल गई होगी ना। तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि फाइनली मैं बात करने जा रहा हूँ इस के ड्रामा पर। भाई पिछले 3-4 दिनों में कुछ लोग थे भाई जो कि एकदम से मेरा कह के ले रखे थे कि भाई तू इस के ड्रामा का रिव्यू क्यों नहीं कर रहा। तो फाइनली मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ एंड बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रहा था। एज यू नो कि भाई इस वीक बहुत सारे मूवीज के ड्रामा सीरीज रिलीज हुई थी। तो भाई बंदा एक ही है, 1 by 1 करके सब पे बात करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया करो। ऊपर से ये के ड्रामा भाई मुझसे छूट गया था बीच में, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा टाइम लग गया इसको खत्म करने में। एंड स्पेशली मेरी के ड्रामास को लेकर के, मैं सीरीज हो तो थोड़ा बहुत भगा के भी देख लेता हूँ, लेकिन के ड्रामाज में मेरी आदत है कि जब तक मैं भाई सारी चीजों को अच्छे से देख नहीं लेता ना, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लूंगा तब तक बात नहीं करूंगा। क्योंकि भाई तुम और चीजों पर मेरे पर ट्रस्ट करो चाहे ना करो, लेकिन जब के ड्रामास की बारी आती है ना, तो मैं अपना खुद का दिल जिगर कुर्दा सब लगा देता हूं भाई इसको देखने में। खैर समझ गए होगे, टॉपिक से भटकते नहीं, इसलिए अब सीधे बात करते हैं कि एक्चुअली में अपने प्लेयर 4-5 का जो ये के ड्रामा आया था, नाइस टू नॉट मीट यू, एक्चुअली में इसका माल कितना ज्यादा भारी है। तो देखो, अगर मुझे इस सीरीज को लेकर के सिंपली आपके लिए एक वर्ड में इसको डिफाइन करना होगा तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, मजेदार। यस, नो डाउट सीरीज हैज इट्स ओन वीकनेस, बट स्टिल ये सीरीज मजेदार है, आपको एंटरटेन करती है। एंड उसका सिंपल सा रीजन ये है अपने एक्टर्स की केमिस्ट्री। आई मीन जियोन जो इसकी एक्ट्रेस है एंड अपने ई जंग से, मतलब प्लेयर 4-5 से। भाई सच बता रहा हूँ, इस के ड्रामा में इन दोनों की जो जुगलबंदी देखने को मिली थी ना, वही सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैं इस के ड्रामा को खत्म कर पाया। सच बता रहा हूँ, उन दोनों ने भाई इस के ड्रामा में ना एकदम समा बांध दिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम भी लास्ट में उन्हीं लोगों के साथ ही हुई। बाकी कहानी यूं है कि भाई इसमें आपको एक ऐसे काइंड ऑफ कह सकते हो एक्टर की जर्नी फॉलो करनी रहती है, जो कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है एक रोल को, मतलब वो एक रोल प्ले कर देता है एंड वो लेजेंडरी बन जाता है। उसके बाद जो वो रोल रहता है जो प्ले करता रहता है डिटेक्टिव का, उससे वो निकल नहीं पाता। तो ऐसे में जो अपना हीरो है उसको कुछ नया ट्राई करना है एंड उसके लिए अब वो क्या क्या करेगा, एंड जो अपनी एक्ट्रेस रहती है जब उसकी लाइफ में आती है तो उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या भूचाल आते हैं, इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए भाई आपको इस के ड्रामा को देखना पड़ता है। जहां पर सिंपली मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी ड्रामास देखना पसंद है, फील गुड सीरीज अगर आपको पसंद आती है, लाइट हार्टेड कोरियन ड्रामास आप एंजॉय करते हो जहां पर आपको अपना दिमाग ना चलाना पड़े, आपको एक्टर एक्ट्रेसेस उनकी जो चुलबुली हरकतें रहे वो आपको मजा देती रहे, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि यस, एक फन टू वॉच लाइट हार्टेड कोरियन ड्रामा है इस साल, पिछले साल का एक्चुअली में 2025 का। आपको डेफिनेटली इसको मिस नहीं करना चाहिए अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी के ड्रामास देखना पसंद है। बाकी कहानी वगैरह में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो इसकी लिखावट है सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्लीशेड हो जाती है, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। एंड ऊपर से जो एंडिंग थी ना, वो मेरे लिए पर्सनली मिक्स बैग थी, मतलब वो क्या बोलूं, मतलब भाई एंडिंग ना ठीक थी, चलो ठीक है मान लो ठीक थी, मतलब ऐसा छोड़ दिया मेकर्स ने कि अगर वो चाहे तो इसका सीजन 2 भी बना सकते हैं। स्टिल ऐसा मत सोचना कि भाई एंडिंग ही खराब है मैं क्यों देखूं, नहीं, आप सीरीज देखो मजा आएगा। एंडिंग थोड़ा सा 19-20 जा सकती है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख लेना। बाकी यहाँ एक चीज था कि भाई सीरीज की कहानी ना मेकर्स ने बहुत ज्यादा खींचा, तो ये बीच बीच में भाई स्लो होती है, जब सीरीज डल होते हैं, कुछ मूवमेंट डल मूवमेंट आते हैं ना, तो वहां पर भाई ये सीरीज लंबी फील होती है, तो वो मेजर इशू है शायद मेरे हिसाब से इस सीरीज का। मतलब अगर चाहते तो मेकर्स को 10 से 12 एपिसोड में भी आराम से, या फिर 8-9 एपिसोड में भी इसकी कहानी को आराम से खत्म कर सकते थे। अदरवाइज भाई सीरीज में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी देखना है, एक इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा देखना है जिसमें आपको कॉमेडी, रोमांस, थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा बहुत थ्रिल, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, ये सब देखने को मिल जाए एंड ओवरऑल जो के ड्रामा हो आपको एंटरटेन करे, ज्यादा आपको भेजा ना खपाना पड़े, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि काफी बढ़िया टाइम पास सीरीज है। एक बार डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो, बुरी नहीं है कहीं से भी। बाकी अगर मेरी बात करें तो सीरीज मुझे काफी मजेदार लगी, देख करके मजा आया। एंड इसको अगर मुझे ओवरऑल जज करते रेट करना होगा तो मैं इसको रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। आपने अगर निपटा दिया तो आप मेरे रिव्यू से एग्री करते हो या फिर लिख करके बता सकते हो। बाकी अपना ओपिनियन जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स में। एंड इन केस वीडियो काम करेगा उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।